तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ जीके के क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको WTO भी कहा जाता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। जनेवा वुड बी द राइट आंसर। जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले तो इसका नाम हुआ करता था गैट। ठीक है, गैट ये बना था 1948 में। ठीक, गैट एक संस्था थी जो वर्ल्ड में बिजनेस को कलेक्ट कर देखती थी। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन की एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती थी, तो ट्रेड में थोड़ा रिलैक्सेशन देती थी, टैक्स को कम करती थी। इसका नाम था जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1948 में बनी थी ये। लेकिन इसके कुछ राउंड हुए, कुछ काउंसिल्स हुई, मीटिंग हुई बड़ी बड़ी। ठीक है, जिसमें से यूरुग्वे राउंड जो था इसका 8th राउंड होता है, जो कि हुआ 1994 में। वहां पे डिसीजन लिया गया कि इसका चेंज कर दिया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बदल दिया जाएगा। फिर इसका नाम पड़ता है WTO। और इसकी स्थापना अगर हम बात करें कि WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 1 जनवरी 1995 में। ठीक, गैट की करोगे तो आपने 48 करना है, WTO की करोगे तो 1995 करना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट डे में, जो इसके अधिकारी हैं सबसे बड़े हैं, उनका नाम है नागोजी नागोजी ओकोन्जो ओकोन्जो आयोवेला। ठीक है, नागोजी ओकोन्जो आयोवेला, ये इनके हेड पर्सन हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क संगठन है उसका सदस्य नहीं है। पहले सार्क देख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है इस तरह से। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, ये साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रियां हैं, ठीक है, जैसे इंडिया है, उसकी सहायक जो साथ में पड़ोसी देश हैं वही इसके मेंबर हैं, साउथ इंडिया में जो जो पड़ते हैं। ठीक, इसकी स्थापना जो हुई है वो आपको डेट के साथ कई बार पूछ ली जाती है। 8 दिसंबर को 1985 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नेपाल काठमांडू में। ठीक है, कहां है? नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर सार्क का। तो इसका मेंबर कौन नहीं है? इंडिया है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार नहीं है। तो म्यांमार वुड बी द राइट आंसर। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है क्योंकि म्यांमार साउथ एशिया में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है ये। ठीक है, तो इसके कितने मेंबर हैं? 8 सदस्य हैं इसके टोटल। इसके 8 मेंबर हैं। इंडिया है, अफगानिस्तान है, नेपाल है। ठीक, साथ में फिर बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है। मालदीव भी एक कंट्री है जो इसके अंदर आती है, और पाकिस्तान है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है इसके मेंबर्स भी हैं साथ में। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एस्ला रूवन। एस्ला रूवन जो प्रेजेंट में इनके मेंबर, जो हेड पर्सन है, एस्ला रूवन उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। पुलित्जर प्राइज जो है वो किस पे दिया जाता है? तो देखिए ये दिया जाता है लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में। ठीक है, जो पत्रकारिता होती है और बुक राइटिंग होती है, जो राइटर्स होते हैं, नॉवेलिस्ट होते हैं, उनको मिलता है ये। ठीक, कौन देता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो यूएसए की है वो देती है। शुरू किया था ये पहली बार 1917 में। ठीक है, 1917 में दिया गया था फर्स्ट टाइम। तब से ये किताबों और जर्नलिज्म जो होते हैं, पत्रकारिता जो होते हैं, समाचार होते वाले होते हैं, मीडिया वाले लोग, उन पे दिया जाता है पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। पहला पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो सबसे पहले तो देखिए कि पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल को, कब? 1556 को हुआ। ठीक, तो ये हुआ है अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, पहला, ओ सॉरी, ये दूसरा है। अकबर और हेमू वाला जो है वो दूसरा है। ये है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और आपका जो पहला क्या कहते हैं इसको, ये 1556 में नहीं, सॉरी,
1526 में हुआ है, ठीक है, 1526 में पहला पानीपत का युद्ध। मैं दूसरा समझ के चला हूं, ठीक है। दूसरा हुआ है 1556 में और तीसरा हुआ है 1761 में, ठीक। ये आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक। 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के। पहला जो हुआ है ये इब्राहिम लोधी और इस बाबर के बीच में हुआ था, ठीक। और फिर अकबर और हेमू दूसरा, और तीसरा जो हुआ है वो अफगान जो था अब्दुल शाह सॉरी दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी भी बोला जाता है, मराठों के साथ उनका वो युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द राइटर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद जो बुक है उसका राइटर कौन है? तो जी जयदेव है। जयदेव आपको याद रखना है, हमने बुक डिस्कस भी की हुई है बहुत सारी, ठीक है। उसी में ही जयदेव भी आएगा आपका। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन, बक्सर का युद्ध जो हुआ है वो किस वर्ष हुआ है? ठीक, बक्सर का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है हमारा 1764 में। 1764 में हुआ है बक्सर का युद्ध। बक्सर बिहार में गंगा नदी के किनारे है, ठीक। ये युद्ध हुआ है ब्रिटिश और 3 राजाओं के बीच में। ब्रिटिश की तरफ से था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है। हेक्टर मुनरो वर्सेस, तो इसमें कौन था? एक तो था अवध, ठीक है, एक था बंगाल, क्लियर, और एक था मुगल राजा, ठीक। ये 3 राजा जो थे हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़े हुए थे। मुगल में कौन था? तो शाह आलम टू था, शाह आलम टू, ये याद रखना आपने। अवध में कौन था? सुजाउदौला, जाउद दौला, देखिए सिराजुदौला अलग है, सुजाउदौला अलग है। और यहां कौन था? तो ये था मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, ठीक। तो ये इस तरह से इनके बीच में जो है ये लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें हेक्टर मुनरो जीत जाता है, ठीक है, और इंडिया जो है इसमें हार जाता है बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन अमेरिका इन विच ईयर? ठीक है, इन द ईयर ऑफ, कौन से? स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद जो है विश्व की जो शुरू की थी, मतलब उसमें पार्टिसिपेट लिया था, वो कब थी? तो वो 1893 में हुआ है, ठीक है। 1893 वो अमेरिका के शिकागो राज्य में गए थे, शिकागो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। शिकागो कॉन्फ्रेंस जो है ये 11 से 27 सितंबर के बीच में हुई थी, 11 से 27 सितंबर 1893 के अंदर, ठीक है, जहां पे उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था धर्म उपदेश के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक आर सेक्रेड टेक्स्ट एसोसिएटेड विद, जातक कथाएं जो हैं वो किससे जुड़ी हैं, पवित्र हैं ये बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं जो हैं 3 पिटक जो हैं उनमें से एक पिटक जिसका नाम है सूत पिटक, सूत पिटक में ये कहानियां हैं, ये 449 स्टोरीज हैं, कथाएं हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के प्रीवियस जन्म से, मतलब उनके पिछले जन्म से संबंधित हैं जातक कथाएं महात्मा बुद्ध से, ठीक है। तो बुद्धिज्म धर्म से ये बिलोंग करती हैं। चंद्रगुप्त डिथ्रोन द लास्ट नंदा रूलर इन हिज नेम वाज, अच्छा चंद्रगुप्त ने कौन से, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ध्यान देना है, कौन से नंद राजा को इसने हराया था? तो धनानंद को इसने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य 25 साल की उम्र में 322 ईसा पूर्व में राजा बना है, ठीक है, 322 बीसी ईसा पूर्व, ठीक है। धनानंद को इन्होंने हराया था। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, इस पर्सन की सहायता से इसने हटाया था फिर धनानंद को, नंद राज्यों को हराकर मौर्य काल की स्थापना की थी, ठीक। राजधानी आपको पता ही है पाटलिपुत्र थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल वाज अ मिनिस्टर ऑफ अकबर, ही वाज, टोडरमल अकबर के मंत्रालय में या फिर दरबार में एक पर्सन थे, वो कौन से डिपार्टमेंट के हेड थे? तो वो एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्लियर, वो वित्त मंत्रालय या फिर वित्त के हेड हुआ करते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड थे टोडरमल। नवरत्नों में से एक है टोडरमल, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी हुई है, संधि हुई है, वो टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई है? तो वो हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये याद रखना आपने। श्रीरंगपट्टनम घटना क्या हुई थी? तो देखिए 18 मार्च 1792 को आपका तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध खत्म किया गया इस ट्रीटी से लगा के। एंग्लो मैसूर वॉर जो चली हुई थी उसके तहत क्या किया, कॉर्नवालिस मजबूर करता है टीपू सुल्तान को कि वो क्या कर लें, संधि कर लें। तो ये संधि हुई है श्रीरंगपट्टनम की,
ठीक है, तो ये कौन सा था? तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर था, ये थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड आर्य समाज? आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई में आर्य समाज। क्लियर? तो ये याद रखना आपने। बिंबिसार वॉज द रूलर ऑफ, बिंबिसार कहां का राजा था? तो ये मगध साम्राज्य का राजा था। ठीक है, जनपद काल में मगध साम्राज्य आता है बिंबिसार। मगध साम्राज्य के अंदर पहला आता है हर्यक वंश, और हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है या मोस्ट पावरफुल किंग माना जाता है बिंबिसार को। तो आपने याद रखना है, बिंबिसार मगध साम्राज्य में हर्यक वंश का राजा था। एक था बिंदुसार, तो बिंदुसार मौर्य राजा है, वो आपको याद रखना है, वो अशोक के फादर थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शुंग देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ, शुंग के राजाओं के समय में किसका पुनरुद्वार हुआ था? तो देखिए, शुंग काल मौर्यों के बाद आए हैं। हमने कल जो लास्ट पेपर डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि पुष्यमित्र शुंग जो है उसका संस्थापक था, वो ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते थे। तो ये जो समाज है, ये जो वंश है, इन्होंने ब्राह्मणिज्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो ब्राह्मणिज्म जो है वो बड़ा था। पतंजलि उसके गुरु थे, दोनों ने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, हमने ये भी पढ़ा था। तो शुंगों के शासनकाल के दौरान ब्राह्मण धर्म जो है वो टॉप पर आ गया था, क्योंकि उससे पहले या तो जैन धर्म या बौद्ध धर्म चलता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल पंजाब केसरी वाज कंफर्म्ड ऑन, पंजाब केसरी, केसरी की उपाधि से किसको बताया जाता है? तो लाला लाजपत राय को बोलते थे पंजाब केसरी। क्यों पंजाब केसरी? एक टाइगर ऑफ पंजाब इस तरह से भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने जो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उसके लिए इनको कहा जाता है। ठीक है, तो पंजाब केसरी आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस वाज रिटन बाय, रामचरितमानस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक, तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। याद रखना आपने, पेपर में क्वेश्चन पुलिस में भी आया हुआ था कि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ये याद रखना आपने, ये बुक जो है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ये पेपर रिपीटेड है, ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट लिटरेचर या लिटरेरी वर्क जनरली रिटन, जो बौद्ध साहित्य हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो ये पाली भाषा के लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म की जितनी भी किताबें हैं वो पाली भाषा में हैं। जैन धर्म की किताबें हैं वो प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। तो आपको याद रखना है, वो प्राकृत में है जैन की, और ये है पाली भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसको कहा जाता है? तो देखिए, ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को। जैसे हमने पीछे देखा था ब्रह्म समाज, सॉरी आर्य समाज, ठीक है, अब यहां देखेंगे हम ब्रह्मो समाज। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई थी आपके 1828 में। ठीक, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ये आपने याद रखना है। ठीक, कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपके बंगाल में। क्लियर है? और साथ में मतलब कलकत्ता में हुई थी ये। ठीक, और इन्होंने क्या शुरू किया था? ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके शासनकाल के दौरान जो है वो हुई थी? ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान। ठीक है, अजात शत्रु कब हुई है ये? तो 483 बीसी में हुई है, ये ईसा पूर्व में हुई है। ठीक, हर्यक वंश का राजा बिंबिसार का बेटा है अजात शत्रु। ठीक है, उनके शासनकाल के दौरान पहली बौद्ध मीटिंग की गई थी राजगृह में। राजगृह में कहां पे? तो सतपाणी गुफाएं जहां पे हैं वहां पर हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जलडमरू संधि या पाक स्ट्रेट जो है वो कहां पर है? स्ट्रेट क्या होता है? तो देखिए गाइस, दो इस तरह से लैंड होंगे, उनके बीच में जो पानी का एक भाग होता है इसको स्ट्रेट बोलते हैं। ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच में पाक डमरू संधि जिसको है, या पाक स्ट्रेट जो है, ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, ये किसको कनेक्ट कर रही है? तो ये हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट कर रही है। सेपरेट किसको कर रही है? इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रू, पृथ्वी पर जो सौर ऊर्जा आती है वो किसके थ्रू आती है? तो गाइज वो रेडिएशन के थ्रू आती है। ठीक है, रेडिएशन को कहा जाता है रेडिएशन।
सौर ऊर्जा, ठीक है, तो इससे आती है रेडिएशन की विकिरण, इसको हिंदी में बोलते हैं रेडिएशन को विकिरण कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। अब सन जो है वो अर्थ में जो इसकी इंसुलेशन आती है, इसको हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। रेडिएशन के तौर पे ये ऊर्जा इंडिया में सॉरी अर्थ में पड़ेगी और कुछ हद तक रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब करती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी को ही हम रेडिएशन बोलते हैं, सौर ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं, वीनस ग्रह को, शुक्र को। अब इसको क्यों कहा जाता है इस तरह से, तो देखिए जो हमने पढ़ा अभी, तो क्योंकि इसमें 98% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो जैसे ही मान लीजिए ये अर्थ थी, रेडिएशन होगी, ये वीनस है, तो यहाँ पे जो इंसुलेशन आती है, तो यहाँ पे गैस होने की वजह से जो सोलर एनर्जी यहाँ पे आई, वो अंदर ही लॉक हो जाती है, बाहर नहीं आती है। जैसे इंडिया जो पृथ्वी है, सॉरी इंडिया बोल रहा हूं मैं बार बार, जो पृथ्वी है वो बाहर उसको रिफ्लेक्ट कर देती है कुछ, और कुछ एब्जॉर्ब कर देती है। तो ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये सबसे गर्म प्लेनेट है, ठीक है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी यही है, और रात को भी चमकता यही है। इसी वजह से रेडिएशन ज्यादा मिलने की वजह से, वहां पर लॉक हो जाने की वजह से, वो एनर्जी जो है सोलर की, उसकी वजह से चमकता दिखता है ये, इसीलिए इसको हम सुबह का तारा और संध्या का तारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, सही मेल नहीं है। तो एटलस कहां पर है? नॉर्थ अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है ये। एंडीज पर्वतमाला जो है साउथ अमेरिका में है, ये भी बिल्कुल सही है। रॉकी पर्वत श्रृंखला नॉर्थ अमेरिका में है, ये भी सही है। ये गलत है गाइस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अंटार्कटिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अंटार्कटिका में जो है उसको बोलते हैं माउंट विंसन, ठीक है, माउंट विंसन, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी भी है, माउंट विंसन, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी आपको, और कॉस्यूस्को इसकी हाईएस्ट पीक है, कॉस्यूस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पिचोला लेक सिचुएटेड। पिचोला झील जो है वो कहां पर है? तो ये राजस्थान में मिलेगी आपको, ठीक है गाइस, राजस्थान में मिलेगी पिचोला। सांबर झील जो राजस्थान में है वो भारत की सबसे ज्यादा खारी, मोस्ट सलाइन वाटर लेक है वो, ठीक है, सबसे खारी पानी की लेक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो वो चिल्का है, लेकिन अमाउंट देखा जाए, क्वांटिटी देखी जाए, तो सांबर ज्यादा नमकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ। कोर जो है पृथ्वी का, जो कोर है वो किस चीज से बना है? तो गाइज उसको हम बोलते हैं निफे, निफे, निकल और आयरन, ठीक है, तो ये निकल और आयरन से बना हुआ है कोर। देखिए क्रस्ट की बात करें तो वो बना है सियाल से, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, एल एल्यूमिनियम, ठीक है। जो मेंटल है वो बना है सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सियाल जो है वो क्या है, तो वो है क्रस्ट, सीमा जो है वो है मेंटल, और कोर है निफे, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ। भारत की जो समय मानक रेखा है या जो है वो कहां से अंकित की जाती है, या उसकी गणना की जाती है? तो मैंने बोला था कि इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम जो है वो 82.5 ईस्ट है, जो नैनी यूपी से गुजरती है, यूपी के इलाहाबाद से। इलाहाबाद में कहा? तो मिर्जापुर के पास, ठीक है, तो मिर्जापुर वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज द तापी रिवर ओरिजिनेट। तापी नदी का उद्गम स्रोत कहां पर है? तो ये देखो सिहावा पहाड़ियों से निकलती है, ये मध्य प्रदेश में, सॉरी ये सतपुड़ा, सतपुड़ा से निकलती है, ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है तापी नदी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी, किसके तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ है 49 में हुआ है, जिसको बोलते हैं हम इंडियन बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट, भारतीय बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट जिसको बोला जाता है, इसमें इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में नीली क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? देखिए ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन, है ना, मछली वगैरह उनसे, ठीक। तो ये इनके जो हैं वो हरिलाल चौधरी हैं, हरिलाल चौधरी वुड बी द राइट आंसर।
व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें दूध की तो वर्गीस कुरियन है, और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें जो एग्रीकल्चर की वो MS स्वामीनाथन है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, फाइनेंस कमिश्नर कौन है? तो ये है NK सिंह, ये आपको याद रखना है, NK सिंह है जो प्रेजेंट में है। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू।